स्टूडेंट्स ध्यान दें, एजुकेशन का ये मैं बताने जा रहा हूँ सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए। और ये है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव पेपर आ रहा है आपका। तो आप समझ सकते हैं कि अवधान के निर्धारक क्या हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि अवधान के निर्धारक क्या हैं। तो एक है कि दो हैं, तीन है कि चार हैं, आपको समझना है। तो अवधान जो हैं इसके निर्धारक तत्व कितने हैं? दो हैं। तो ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, अब और धान में। तो ऐसे ही याद रखना, अवधान के निर्धारक हैं दो, और वो दोनों निर्धारक क्या हो सकते हैं। तो आप आगे देख रहे हैं प्रश्न में, अवधान के निर्धारक कौन से हैं। तो बाह्य भी होता है और आंतरिक निर्धारक भी होता है, दो तरीके के निर्धारक होते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका सी बन जाएगा, यानी कि दोनों ए और बी इसके अवधान के निर्धारक हैं। आगे आप देख सकते हैं अवधान के बाह्य निर्धारक तत्व क्या है, पूछा जा रहा है आपसे, अवधान के बाह्य निर्धारक तत्व क्या है। तो देखिए, अवधान जो होता है क्या है, ये समझने वाली बात है। तो जब हम कहीं भी एंट्री करते हैं किसी भी जगह, तो आपने देखा होगा कि आपकी अटेंशन कैसे होती है। तो आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें उस वक्त प्रभावित कर रही होती हैं, बहुत सारे फैक्टर। जैसे आप क्लासरूम में जाते हैं, तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं, जब क्लासरूम में जाते हो तो आपके सामने बहुत सारी बातें, वहाँ का क्लासरूम है, वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के शिक्षक हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको प्रभावित कर रही होती हैं। लेकिन आपका सीधा ध्यान कहाँ पर जा रहा होता है? आपका वास्तव में सीधा ध्यान जा रहा होता है क्लासरूम में, हमें जाकर के अपनी सीट लेनी है और शिक्षक से हमें संपर्क करना है। या इतना कर लीजिए। तो यहाँ पर अवधान के जो तो वहाँ पर आपके जो फोकस होता है, आपने देखा होगा, आप एक ही जगह कंसंट्रेट रखते हैं, यानी कि जहाँ पे आपका अटेंशन है। तो आपको एंट्री करने के लिए आपको टीचर की परमिशन लेनी है और बाद बाकी अपनी सीट देखनी है। तो और बाद बाकी चीज़ों पर आप किसी भी जगह पर अपना माइंड को मेंटेन नहीं करते हो। तो इस तरीके से आप आगे चलते हैं। तो यहाँ पर निर्धारक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? यहाँ पर कह रहे हैं गति, आपके अंदर गति भी है, तीव्रता भी है, उस वक्त अवधि भी है, एक टाइम पीरियड लग रहा है, ये तो हो ही सकता, सही है। तो यहाँ कह रहे हैं दूसरा विषमता है, बहुत सारी विषमताएँ आपके सामने होती है, नवीनता भी होती है, आकार भी होता है। तो ये बात भी सही दिख रही है। स्थिति है, पुनरावृत्ति है, परिवर्तन और प्रकृति। तो यानी कि कंडीशन भी आपको, और उसका बार बार रिपीटेशन या चेंजेस, ये सारी चीज़ें आपको संपर्क में आपका अवधान पे ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ये सारी बातें सही लग रही हैं। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर सभी सही होगा। आगे हम देखते हैं अवधान के आंतरिक निर्धारक। अब ये देखिए, बाह्य तो ये हो गई, तो आंतरिक रूप से आपको क्या डिस्टर्ब करता है? तो यहाँ देखना, अभिरुचि है, मूल प्रवृत्तियाँ हैं, संवेग है। तो आंतरिक रूप से अगर आपकी अभिरुचि है तो बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, मूल प्रवृत्तियाँ भी आपकी सही हैं, संवेग भी सही है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर आती हैं। आवश्यकता है, आपकी आदत है, लक्ष्य है, ये सारी चीज़ें, ये भी अतीत, अनुभव, प्रशिक्षण। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी बातें बिल्कुल सही दिख रही हैं। तो ये सभी सही हैं। अवधान का मतलब क्या होता है? अब आपको मैं वही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो आपको मैंने बाह्य और आंतरिक निर्धारक तत्व बताए थे, इनमें है क्या? जीवन काल में आप कोई भी विभिन्न वस्तुओं को देखते हैं, सुनते हैं, तो जीवन काल में विभिन्न वस्तुओं को देखना, सुनना, कुछ की ओर आकर्षित होना या कुछ की ओर हमारा ध्यान अनायास जाना, ये सभी व्यवहार है। तो इसका मतलब अवधान का मतलब यही हुआ, और ये सभी सही है। आगे मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ कि अवधान मस्तिष्क की शक्ति न होकर संपूर्ण रूप से मस्तिष्क की क्रिया की अभिव्यक्ति है। तो यहाँ पर ये वैलेंटाइन ने कहा था। और दूसरा, LTM का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी मेमोरी पर ये निर्भर करता है। तो यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पर जो STM बोला जाता है उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी बोला जाता है। यहाँ पर इसका आंसर लॉन्ग टर्म मेमोरी होगा, और उधर अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म मेमोरी होगा। स्मृति के प्रकारों के बारे में बात करते हैं, तो ये संवेदी और अल्पकालिक, दीर्घकालिक, यानी कि अर्थात इसका मतलब हुआ ये तीनों प्रकार की होती है। तो आप बने रहें डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। छत्रपति साहू महाराज विद्यालय संबंधित जो भी जानकारी चाहिए वो आपको वहाँ मिलती रहेगी। और इसमें कोई भी ऑनलाइन सिस्टम में जुड़े ज़रूर, और कोई गलती ना करें, और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। गुड लक। तो